अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज का बयान। जिस शख्स के पास ज़रूरत से ज़्यादा इतना खर्च हो कि सवारी पर औसत दर्जे के खान पान के साथ चला जाए और हज करके चला आए, उसके ज़िम्मे हज फ़र्ज हो जाता है। और हज की बड़ी बुजुर्गी आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो हज गुनाहों और ख़राबियों से पाक हो, उसका बदला जन्नत के अलावा और कुछ नहीं। इसी तरह उम्रा पर भी बड़े सवाब का वायदा फरमाया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज और उम्रा दोनों गुनाहों को इस तरह दूर करते हैं जैसे भट्ठी लोहे के मेल को दूर कर देती है। और जिसके जिम्मे हज फ़र्ज हो और वह ना करे, उसके लिए बड़ी धमकी आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स के पास खाने पीने और सवारी का इतना सामान हो जिससे वह अल्लाह के घर काबा शरीफ तक जा सके और फिर वह हज ना करे, तो वह यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे और खुदा को इसकी परवाह नहीं। और यह भी फरमाया है कि हज को छोड़ देना इस्लाम का तरीका नहीं है। अगर जवानी से पहले लड़कपन में कोई हज किया है, उसका कुछ एतबार नहीं है। और अगर मालदार है तो जवान होने के बाद फिर हज करना फ़र्ज है। और जो हज लड़कपन में किया है नफल है। जब किसी पर हज फ़र्ज हो गया तो तुरंत उसी साल हज करना वाजिब है, बिला मजबूरी के देर करना और यह सोचना कि अभी उम्र नहीं है, फिर किसी साल हज कर लेंगे, ठीक है, फिर 2-4 वर्ष के बाद भी हज कर लिया तो अदा हो गया। लेकिन गुनहगार पर हज फ़र्ज नहीं। चाहे जितनी मालदार हज करने के लिए रास्ते में अपने शोहर का या किसी मरहम का साथ होना भी ज़रूरी है। बगैर इसके हज के लिए जाना ठीक नहीं है। हाँ, अगर मक्के से इतनी दूर पर रहती हो कि उसके घर से मक्का 3 मंजिल ना हो तो बेशोहर व मरहम के साथ हुए वही जाना ठीक है। अगर वह मरहम नाबालिग हो या ऐसा बददीन हो कि माँ बहन वगैरह से भी उस पर इस्तेमाल नहीं, तो उसके साथ जाना ठीक नहीं। जब कोई मरहम इम्तिहान के काबिल साथ जाने के लिए मिल जाए तो अब हज को जाने से शोहर को रोकना ठीक नहीं। अगर शोहर रोके भी तो इसकी बात ना माने और चली जाए। जो लड़की अभी जवान नहीं हुई लेकिन जवान के करीब हो चुकी है, उसको भी बगैर शरई मरहम के जाना ठीक नहीं और गैर महरम के साथ जाना भी ठीक नहीं। जो मरहम उसको हज कराने के लिए ले जाएं, उसका खर्च भी उसी पर वाजिब है जो कुछ खर्च हो। अगर सारी उम्र ऐसा मरहम ना मिला जिसके साथ सफ़र करे तो हज ना करे, करने का गुनाह ना होगा, लेकिन मरते वक्त या वसीयत कर जाना वाजिब है कि मेरी तरफ से हज करा देना। मर जाने के बाद उसके वारिस उसी के माल से में से किसी आदमी को खर्च देकर भेज दे कि वह जाकर मुर्दे की तरफ से हज कर पाए। उसके जिम्मे का हज उतर जाएगा। और हज को जो दूसरी की तरफ से किया जाता है हज्जे बदल कहते हैं। सुस्ती से देर कर दी, फिर वह आधी हो गई या ऐसी बीमारी हो गई कि वह सफ़र के काबिल नहीं रही, तो उसको भी हज्जे बदल की वसीयत कर जाना चाहिए। अगर वह इतना माल छोड़कर मरी हो कि वो कर्ज वगैरह देकर तिहाई माल में से हज्जे बदल करा सकते हैं, तब तो वारिस पर उसकी इस वसीयत का पूरा करना और हज्जे बदल करना वाजिब है। और अगर माल थोड़ा है कि 1/3 में से हज्जे बदल नहीं हो सकता तो उसका वली हज ना कराए। हाँ, अगर ऐसा करे कि 1/3 माल मुर्दे का दे और जितना ज़्यादा लगे वह खुद दे, तो वह हज्जे बदल करा सकता है। मतलब यह है कि मुर्दे के 1/3 माल से ज़्यादा ना दे। हाँ, अगर उसके सब वारिस खुशी से तैयार हो कि हम अपना हिस्सा ना लेंगे, तुम हज्जे बदल करा दो, तो 1/3 माल से ज़्यादा लगा देना भी ठीक है। लेकिन नाबालिग वारिसों को इजाज़त का शरीयत में कोई एतबार नहीं है, इसलिए उनका हिस्सा हरगिज़ ना ले।
अगर वह हज्जे बदल की वसीयत कर के मर गई लेकिन माल कम था, इसलिए तिहाई माल में हज्जे बदलना होता और तिहाई से ज़्यादा वारिसों ने खुशी से मंजूर ना किया, इसलिए हज ना कराया गया, तो उस बेचारी पर कोई गुनाह नहीं। सब वसीयतों को यही हुक्म है जो अगर किसी के जिम्मे बहुत रोज़े या नमाज कज़ा बाकी थी या ज़कात बाकी थी और वसीयत करके मर गई तो सिर्फ माल से यह सब कुछ किया जाए। तिहाई से ज़्यादा बगैर वारिसों के दिली रजामंदी के लगाना जायज़ नहीं, और इसका बयान पहले भी आ चुका है। बगैर वसीयत के उसके माल में हज्जे बदल करना ठीक नहीं। हाँ, अगर सब वारिस खुशी से मंजूर कर ले तो जायज़ है, और अल्लाह ने चाहा तो फ़र्ज है हज अदा हो जाएगा, मगर नाबालिग की इजाज़त का कोई एतबार नहीं है। अगर औरत इद्दत में हो तो इद्दत छोड़कर हज को जाना ठीक नहीं। जिसके पास मक्का आने जाने का खर्च हो और मदीने का खर्च हो, उसके जिम्मे हज होगा। कुछ लोग समझते हैं कि जब तक मदीने का भी खर्च ना हो जाना फ़र्ज नहीं। यह बिल्कुल गलत विचार है। एहराम में औरत को मुंह ढांकने के लिए मुंह से कपड़ा लगाना ठीक नहीं। आजकल इस काम के लिए एक जालीदार पंखा बिकता है, इसको चेहरे पर बांध लिया जाए और आँखों को सामने जाली रहे, उस पर बुर्का पड़ रहे तो यह ठीक है। हज के बाकी मसले हज किए बगैर ना समझ में आ सकते हैं और ना याद रह सकते हैं, और जब हज को जाए वहाँ मुस्लिम हज की शिक्षा देने वाली लोग सब बतला देते हैं, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं। समझी। इसी तरह उम्रे का तरीका वहाँ जाकर मालूम हो जाता है।